नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्टीवन और आप सभी का स्वागत है ऐतिहासिक मंदिरों की सीरीज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य के वेरावल बंदरगाह में प्रभास पाटन के पास स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में। आपको बता दें कि यह प्रसिद्ध तीर्थधाम ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में भूमि का कोई भी हिस्सा नहीं पाया जाता है। यह तीर्थ स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। सोमनाथ मंदिर के समृद्ध और अत्यंत वैभवशाली होने की वजह से इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा तोड़ा गया है। तो साथ ही कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है। वहीं महमूद गजनवी द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण करना इतिहास में काफी चर्चित। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में हमला कर न सिर्फ उसने मंदिर की अथाह संपत्ति लूटी थी, बल्कि मंदिर के विनाश के साथ साथ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला काफी सालों तक जारी रहा। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण प्राचीन हिंदू वास्तुकला एवं चालुक्य वास्तु शैली में किया गया है। वहीं कई लोक कथाओं के मुताबिक इस पवित्र तीर्थ स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर भी छोड़ा था। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास एवं इससे जुड़े कुछ अनसुने एवं रोचक तथ्यों के बारे में। तो लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा यह सोमनाथ मंदिर पहले प्रभास क्षेत्र या फिर प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था, ऐसा कहा जाता है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक खंभा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। भगवान शिव को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो कि पृथ्वी के ऊपर अपना संतुलन बेहद अच्छे से बनाए रखती है। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर इतिहास में उत्थान और पतन का प्रतीक रह चुका। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम और पुर्तगालियों द्वारा कई बार हमला कर इसे तोड़ा और कई बार हिंदू शासकों द्वारा इसका निर्माण भी करवाया। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर एक ईसा से भी पहले का अस्तित्व में था। ऐसा माना जाता है कि इसका दूसरी बार निर्माण करीब 7वीं सदी में वल्लभी के कुछ मैत्रिक सम्राटों द्वारा था। इसके बाद 8वीं सदी में करीब 725 ईस्वी में सिंध के अरबी गवर्नर अल जुनायद ने इस वैभवशाली सोमनाथ मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद इसका तीसरी बार निर्माण सन 815 ईस्वी में हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थधाम सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुर्र प्रतिहार राजा नागभट्ट ने करवाया था। उन्होंने इस लाल पत्थरों का इस्तेमाल कर बनवाया था। हालांकि सोमनाथ मंदिर पर सिंध के अरबी गवर्नर अल जुनायद के हमला करने का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद साल 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस अत्यंत वैभवशाली सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भारत यात्रा पर आए एक अरबी यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता और समृद्धता का वर्णन किया था, जिसके बाद महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर लूटपाट करने के इरादे से अपने करीब 5000 साथियों के साथ इस पर हमला कर दिया था। इस हमले में महमूद गजनवी ने न सिर्फ मंदिर की करोड़ों की संपत्ति लूटी थी, बल्कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया था। बल्कि इस हमले में हजारों बेकसूर लोगों की जानें भी ले ली थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा किया गया कष्टकारी हमला इतिहास में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण करने के बाद इसका चौथी बार पुनर्निर्माण मालवा के राजा भोज और सम्राट भीमदेव के द्वारा करवाया गया था। फिर साल 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा और निर्माण में अपना योगदान दिया था। साल 1168 ईस्वी में विजयस्वरे कुमार पाल और सौराष्ट्र के सम्राट खंगार ने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया था। हालांकि इसके बाद फिर सोमनाथ मंदिर पर 1297 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर अपना शासन कायम कर लिया और इस दौरान उसने इस पवित्र तीर्थ स्थल को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही मंदिर की प्रतिष्ठित को शिवलिंग को खंडित कर दिया एवं जमकर लूटपाट की। इसके बाद लगातार इस मंदिर का उत्थान पतन का सिलसिला जारी रहा।
साल 1395 ईस्वी में इस पवित्र तीर्थ धाम पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने लूटपाट की और फिर साल 1413 ईस्वी में उसके बेटे अहमद शाह ने इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ कर तबाही मचाई थी। इसके बाद इतिहास के मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस मंदिर पर 2 बार आक्रमण किए। पहला हमला उसने साल 1665 ईस्वी में किया था, जबकि दूसरा हमला साल 1706 ईस्वी में किया था। दूसरे हमले में औरंगजेब ने न सिर्फ इस मंदिर में तोड़फोड़ कर जमकर लूटपाट की, बल्कि कई लोगों की हत्याएं भी करवा दी थी। इसके बाद जब भारत के अधिकांश हिस्सों पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, फिर साल 1783 ईस्वी में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ जी के मूल मंदिर से कुछ दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव जी का एक और मंदिर का निर्माण करवा दिया। वहीं गुजरात में स्थित इस वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था, जिसके बाद साल 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। फिर साल 1962 में भगवान शिव जी को समर्पित हिंदुओं का यह पवित्र तीर्थधाम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद 1 दिसंबर साल 1995 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस पवित्र तीर्थधाम को राष्ट्र की आम जनता को समर्पित कर दिया था और अब यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। इस मंदिर के अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध होने की वजह से इसे कई बार तोड़ा और इसका निर्माण किया गया है। इतिहास में महमूद गजनवी द्वारा इस मंदिर पर लूटपाट की घटना काफ़ी चर्चित है। ऐसा माना जाता है, इसीलिए यह मंदिर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जो कि महमूद गजनवी अपने साथ लूटकर ले गया। इस मंदिर में रोजाना रात को 1 घंटे का लाइट शो होता है, जो कि शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है। इस शो में हिंदुओं के इतिहास को दिखाया जाता है। सोमनाथ मंदिर में कार्तिक, चैत्र एवं भाद्र महीने में श्राद्ध करने का बहुत महत्व है। इन तीनों महीनों में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सुरक्षा के लिहाज से मुस्लिमों को इस मंदिर के दर्शन के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, इसके बाद ही उन्हें यहाँ प्रवेश दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका नगरी है, जहाँ द्वारकाधीश के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं।